देखोगे टाइप 7 में हम लोगों को इनकम से रिलेटेड है, समझना इस चीज़ को। इनकम जो होता है, जो भी हम लोगों का इनकम होता है, उसका दो ही चीज़ हम लोग करते हैं, या तो उसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं यानी कि खर्च कर देते हैं, या सेव करते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता है। यानी कि जो आपका आय होता है उसको या तो आप खर्च करेंगे या बचत करेंगे, तीसरा चीज यहां पर नहीं होता है। नहीं, अब तुम कहोगे कि दान कर देते हैं, दान भी जो हम लोग करते हैं वो हम लोगों का एक्सपेंडिचर में ही हो जाता है, खर्च में ही हो जाता है। तो यहां पर हम लोग एक बात कह सकते हैं कि अगर कोई कहे कि सर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू भी तो सेविंग हम लोग लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो। या फिर कह सकते हैं कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू भी तो हम लोग एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो टाइप हम लोगों का है, बिल्कुल अगर देखा जाए तो सारी बातें जो है बिल्कुल इसी पर डिपेंड होगा, है ना। तो अब देखो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को ध्यान में लेकर के चलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द इनकम ऑफ ए बी सी आर इन रेशियो। देखो इनकम दिया हुआ है किसका, ए बी सी का। ए बी सी का जो इनकम है वो किस रेशियो में है, 3-7-4, 3, 7 और 4। इसके बाद दिया हुआ है कि देयर एक्सपेंडिचर, यानी कि जो इसका एक्सपेंड है ना, ये दिया हुआ है 4, 3 और 5 के रेशियो में। देखिए ये रेशियो है, ये कोई हमारा नंबर नहीं है। अब कहता है कि ए सेव्स 300 आउट ऑफ इनकम 2400। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इनकम ए का 2400 है। अब बताओ क्या 3 को 2400 हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, 800 से मल्टीप्लाई करके। तो हमें पता चल गया कि 800 से मल्टीप्लाई हम लोगों को करना है। तो 800 से मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो जो ए का इनकम है वो तो 2400 हम लोगों का हो गया, 8 7 5600, 8 चौका 3200। ये तो हमारा कहानी किसका हुआ, एबीसी का इनकम हो गया, है ना। अब बताओ कि ए जो है 300 रुपए का सेविंग करता है। अब जरा सा बताओ कि अगर 300 का सेविंग अगर करता है, सेविंग अगर ये 300 का करता है और इनकम ये 2400 का किया था, तो इसका मतलब है कि ये हमारा 2100 रुपया होना चाहिए ए का। अब 4 को 2100 बनाने के लिए 525 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को। तो अब कहो कि सेविंग दिया हुआ, आप एक्सपेंडिचर क्यों निकाले, क्योंकि एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है। 525 से इसमें मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 1575 हमारे पास हो जाएगा, और 5 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 2625 हम लोगों का हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे दे रहा है कि सेविंग ऑफ बी एंड सी। बताओ कि ये 5600 कमाया, 1500 ये खर्च कर दिया, तो 4025 रुपया इसका सेविंग होगा। अगर 4025 केवल फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमें नहीं लगता है कि आगे पढ़ने की जरूरत भी है ना। और नहीं तो ये अगर घटाओगे तो ये हमारा 75, और 11 से 6 को घटाएंगे तो 5, यानी कि बी का सेविंग जो है 4025 और सी का जो है 575 है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हम लोगों को यहां पर क्लियर दिख रहा है। क्लियर ना, ठीक है। देखो ये सीजीएल में पूछा हुआ है 2019 में, सॉरी 1999 में। हाँ, जन्मों नहीं लिया था, क्वेश्चन पूछ दिया। अब बताओ, बना रहे हो। अब देखो क्वेश्चन है, बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर माई इनकम आर इन रेशियो 2:3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वर्ष हम 2 रुपए का इनकम किए हैं तो अगला साल 3 रुपए का करेंगे, नहीं, या इसके पहले साल में अगर 2 साल का किए, 2 रुपए का किए हैं तो इस बार 3 रुपए का करेंगे,
या मान करके चलो कि कोई 2020 में 2 रुपए का किया है तो 21 में 3 रुपए का करेगा। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार वर्षों में। और खर्च की जो बात आ रही है उसका दिया हुआ है कि 5:9 में है, और कहता है कि माई इनकम इन द सेकेंड ईयर इज 45,000 एंड माई, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। जैसे एक तरफ हमारे पास इनकम दिया हुआ है, एक तरफ क्या है, इनकम है, तो इनकम 2 लगातार वर्षों में हम लोगों को दिया हुआ है 2 और 3, है ना। इसके बाद नीचे जो हमारा एक्सपेंड जो दिया हुआ है, ये एक्सपेंड दिया हुआ है 5 और 9। तो क्वेश्चन को अगर पढ़ के देखोगे तो बोल रहा है कि माई इनकम इन द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में 45,000 है। अब 3 को 45 बनाने के लिए 15,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना जाकर के ये 45 हमारा होगा। तो हम ये तुम लोगों को कहें कि अगर 15,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 45,000 होगा। तो 15,000 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पहले साल में हमारा इनकम जो था 30,000 था। देखो इनकम दिया, इनकम से हम दोनों साल का इनकम निकाल लिया। एक्सपेंडिचर कहता है कि फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर 25,000 है, तो 5 को 25 बनाने के लिए 5,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 5 से करेंगे तो 25,000 होगा, तो यहां पर भी 5 से करेंगे तो 45,000 होगा। अब सवाल है कि टोटल सेविंग फॉर द 2 ईयर्स बताओ। यहां तो 5,000 का सेविंग हम लोग कर लिए और यहां तो सेविंग हुआ ही नहीं कुछ, तो टोटल सेविंग हमारा कितना रह गया, 5,000 रह गया। क्लियर है ना। एकदम देखो क्वेश्चन को नॉर्मल वे में अगर पढ़ोगे तो देखने में भले ही हम लोगों को लगता है कि क्वेश्चन बड़ा है ना, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि ए एंड बी हैव मंथली इनकम। देखो ए और बी का मंथली इनकम 5:6 में है ना, और कहता है कि एक्सपेंडिचर 3 और 4 में है। तो समझो जरा सा, ए का जो सेविंग है वो 1800 है, नहीं ए का सेविंग कितना है 1800 है, और बी का जो सेविंग है वो 1600 है। तो मंथली इनकम, याद करो कि इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन बनाए थे, है ना, कि 2 नंबर का रेशियो दे देता था, दोनों में से कुछ चीजों को घटाया जाता था या जोड़ा जाता था, रेशियो हम लोगों का अलग अलग हो जाता था। हम तुम लोगों से ये कहें कि इनकम अगर हम लोगों का, ए का इनकम अगर 5x है और बी का इनकम हमारे पास कितना है 6x है, 5:6 में है। अगर इनकम में से हम लोग सेविंग को माइनस कर दें, इनकम से किसको माइनस कर दें, सेविंग को अगर माइनस कर दें, तो इनकम माइनस सेविंग बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारे पास कितना है 3:4 है। जरूरत पड़ न गया इसका, जैसे इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब बताओ कि x का वैल्यू निकालने के लिए 6 में 3 से 18x और 20x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2x। हालांकि एग्जाम में तो तुम डायरेक्ट लिखोगे, ये तो हमको यहां पर लिखना जरूरी हो जाता है। 18,7200 और 4800, 7200 में से 4800 को अगर माइनस करेंगे तो 2400 हो जाएगा। क्लियर। तो x का वैल्यू हमारे पास 1200 हुआ। हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी। बी का मंथली इनकम कह रहा है, तो 6 गुने 1200 7200 बोला जाए। फाइनल ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, अब हटा दे इसको, अब तो ध्यान में ये हो गया होगा। बढ़ो क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons इज 5:3। देयर एक्सपेंडिचर, सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोग बनाए थे। देखो हम लोगों ने जो बनाया उसमें कहता है कि इनकम का रेशियो 5:3 है। नहीं, इनकम का रेशियो क्या है 5:3 है,
और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है 9:5 है, और जो सेविंग है वह किस रेशियो में है, सॉरी 1300 और 900 है। देखो एग्जाम में कैसे लिखना है, अब जरा सा बात करते हैं एग्जाम में कैसे लिख करके निकलेंगे। देखो करना क्या, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है 8100 और 13 5 6500, डायरेक्ट एक्स का वैल्यू तुमको निकलेगा। अब क्या करो कि इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को घटा दो। तो 5 में 5 से 25 और 9 में 3 से 27 घटा दिए तो कितना हो गया, 200 बचा। तो जब ये घटाओगे तो ये 1600 होगा बटा 2, यानी कि 800 हमारा x का वैल्यू निकल जाता है। तो हमसे कहता है कि फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन। जब 800 है तो 8 5 40, 4000 और 8 3 24। देखो एग्जाम में हम लोगों को रियल में ये काम करके निकल जाना है ना। नीचे जब लिखोगे तो बाहर से बाहर वाले का, देखो होता क्या है रियल में हो जाता है क्रॉस। कैसे यहां पर क्रॉस किया, अगर तुम लिखोगे 5 3 और 9 5 को लिखोगे तो देखो एकरा में इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। देखो 5 में 5 से, 9 में 3 से। तो हालांकि कोई बच्चा अगर ऐसे लिखा हुआ है, जब क्वेश्चन से देख रहे हैं तो बाहर से बाहर वाला और अंदर से अंदर वाला, जब इसमें आएंगे तो बाहर से बाहर वाला और अंदर से अंदर वाला। क्लियर है ना। देखो एग्जाम में क्या होता है ना, समझने के क्रम में तो हम लोग पूरी बातों को लिख करके चलते हैं। एग्जाम में क्या होता है कि माइंड में हम लोग सेट कर लेते हैं कि हम लोगों को रियल में क्या फाइंड करना था। अब देखोगे आगे, द एनुअल इनकम ऑफ, पढ़ोगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 में सेम क्वेश्चन है। देखो द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 4:5 एंड एक्सपेंडिचर दिस। देखो दोनों का सेविंग इस बार 600 दिया हुआ है। जैसे ये जो अलग अलग था, अब बताओ कि ये क्वेश्चन हम लोग बनाए थे कि 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ था, दोनों में कुछ चीजों को जोड़ने के बाद, सेम नंबर जोड़ने के बाद या घटाने के बाद हमारा रेशियो बदल रहा था। सेम नंबर वाला बनाए थे हम, वहां भी हम लोगों का यही काम हुआ था। अगर कोई बच्चा चाहे, देखो हम यहां पर केवल लिख रहे हैं 4:3 में हमारा इनकम है, एक्सपेंडिचर हमारा 3:2 में है। तो देखो एक बात तो पक्का है कि कभी कभी हमारे सामने हालात ऐसे आ जाते हैं कि क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। देखो ये इनकम है और ये हमारा एक्सपेंडिचर है, तो दोनों को घटाएंगे तो देखो 1 का डिफरेंस आ रहा है। यही 1 हमारा सेविंग है, तो यही 1 बराबर हम लोगों को 600 दे दिया है। देखो डाटा का खेल यहां पर हो रहा है तो दोनों सेम क्वेश्चन, लेकिन चूंकि दोनों यहां पर सेम था और यहां पर सेम हमें करने की जरूरत भी नहीं पड़ा। ऐसे केस में क्या बोले थे कि ये डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए, अदरवाइज ऐसे भी बना सकते हो। तो 1 यूनिट अगर 600 है तो ये हमारा 2400, 1800। क्या पूछ रहा है हम लोगों को, 2400। क्लियर है। अगर हम चाहें तो ऐसे बनाने के लिए चाहेंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं। बस यही है कि 600 को इससे भी करना पड़ेगा, 600 को इससे भी करना पड़ेगा। देखो 1800 माइनस 1200 बचा कितना, 600। 4 दूनी 8 में से 3 तिहाई 9, 8 9 घटेगा 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 600 आ गया। 6 चौके 2400 और 6 1800। क्लियर ना। डेंगू मच्छर को नहीं भगा रहा है, आदमियों को भगा देगा। देखो कुछ लोगों को नींद जो है दुर्गा पूजा बाद में अब कब टूटता है, नहीं बंद हुआ फैन। अब बंद हुआ। चलो देखो ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 6 मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और
मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, इसका आंसर याद रखते हैं, मैक्सिमम लोग इसका आंसर याद रखते हैं। खैर अभी तक इसमें जो है 2 तरीके का क्वेश्चन पूछा है, मीन्स 2 डाटा करके पूछा है। बहुत सारे क्वेश्चन में ABC के जगह पर PQR लिख दिया है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोगों को पूछा है, बहुत बार जो है डायरेक्ट पूछा है। ऐसे तुम लोग को भी दिख रहा होगा 2003 में पूछा है ना, फर्स्ट सिटिंग में, फिर CGL Tier 1 में पूछा है, 2011 में पूछा है सेकेंड सिटिंग में, और ऐसा ही नहीं बहुत जगह पर पूछा है, PQR करके पूछा है, यानी कि कम से कम ये 10 बार क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो ABC का इनकम है, A B, थोड़ा सा स्पेस ले ले करके लिखना, C इनकम जो है, ये तो हम लिख देते हैं, तुम लिखो अथवा ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये हमारा दिया हुआ है 7, 9 और 12। ठीक है, अब सवाल है कि जो एक्सपेंड जो कर रहा है, यानी कि जो खर्च कर रहा है, ये जो रेशियो दिया हुआ है 8:9:15, मेन इस लाइन को समझना है। A सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम। देखो A जो है अपने इनकम का 1/4 जो है बचाता है ना। अब बताना कि 1/4 अगर ये बचाता है तो 7 का 1/4 निकालना हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। लग रहा है कि नहीं कि 7 का 1/4 निकालना मुश्किल काम है। तो एक काम करते हैं, पहले इसमें हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा लोभ क्या है, केवल कि 1/4 इजी वे में निकल जाए। मकसद साफ है, क्या हो जाना, 1/4 इजी वे में निकल जाना। अब बताओ कि अब इसका इनकम 56 रुपए का है। अगर 56 में से 1/4 को अगर हम लोग माइनस कर दें तो 42 रुपया हमारा क्या होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए। सॉरी, हाँ 14 रुपए का सेविंग है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर होना चाहिए। जैसे ये तो हमारा हो गया सेविंग 1/4। अगर 1/4 हम लोगों का क्या है, सेविंग है, यानी कि 14 सेविंग है, 56 हमारा इनकम था, तो कह सकते हैं कि 42 रुपया हमारा एक्सपेंडिचर होना चाहिए। क्या हम लोग 8 को 42 बना सकते हैं, फिर मुश्किल काम होगा। 8 को 42 बनाने के लिए 8 को अगर कोई कहे कि हम 42 बनाना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको 21/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 को हमको क्या बनाना है, 42 बनाना है। देखो 8 को अगर कोई 42 बनाना चाहता है तो हमें 21/4 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि नियम तो यही कह रहा है कि आपने अगर 56 रुपए का इनकम किया है ना, तो अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि भाई 42 बनाना इसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो तुम 2 चीजें कर सकते हो, या तो इसको फ्रैक्शन में ही लेके निकल जाओ, नहीं, और नहीं तो हम फिर ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि इसको 42 बनाना हमारे लिए आसान हो जाए। और 42 अगर बनाना चाहते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 42 अगर बनाना चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो अब हमारे पास स्थिति यही है कि या तो हम लोग डेसिमल में काम, मीन्स फ्रैक्शन में काम कर लें, यानी कि लास्ट स्टेप ये चल रहा है। तो देखो ऐसा करते हैं कि माइंड में हम लोगों को आया कि इसे हम लोगों को 42 बनाना है। 42 बनाने के लिए 21/4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या कर दिया, 21/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मकसद इसको 42 बनाना। क्यों 42 बना रहे हैं, 56 का इनकम है, 14 रुपया सेविंग करना है, तो 42 रुपया खर्चा करना होगा। तो 42 बनाने के लिए 21/4 से मल्टीप्लाई किए, तो यहां भी हम लोग 21/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहां पर भी हम लोग 21/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है। अब लग रहा होगा कि सर 21/4 तो हम लोग इसको कर देंगे, नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर कहां आ रहा है, ये बात समझ लेना।
या तो कहें तो कैलकुलेशन में हम लोगों को प्रॉब्लम आएगा, नहीं, या तो हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगा, और नहीं तो 4 जो हम लोग यहां पर फ्रैक्शन में देख रहे हैं सब में 4 से मल्टीप्लाई करके इसको हटा दो, यानी कि इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया और इसमें भी हो गया। नहीं तो हम लोग यहां पर या तो डायरेक्ट इसको छोड़ करके बटा 4 जो है, इस 4 को हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सब कुछ सेट है इसीलिए 4 से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, और 4 से क्या कर दिए, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा हटेगा कि नहीं हटेगा, तो ये हमारा हट जाएगा, ये हमारा हट जाएगा और ये हमारा हट जाएगा। अब बताओ क्या बचा, 8 7 56 और 56 में 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौके 24 और 5 का 20 और 2 22, ये 8 168 माइनस करो तो कितना आता है 56। ऑप्शन मिला, 56 किसी में है, स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑप्शन में है। इसको अगर करोगे तो देखो 9 8 है 72 और 72 में 4 से तो 4 दूनी 8 और 7 चौक 28 और यहां पर हमारा कितना होगा, यानी कि ये 99 हमारा होगा। तो निश्चित रूप से लास्ट वाला जो है 69 हम लोगों का होना चाहिए। नहीं देखो हमने यहां पर किया क्या, हम लोग यहां पर कंप्लीट जो है, जो 1/4 शब्द जो बोल रहा था, हम 1/4 को मैनेज करने की कोशिश किए। मुख्य रूप से हम लोग जो कोशिश किए वो हमारा कोशिश क्या था, 1/4 हमारा सेट हो जाए जैसे। और देखो इसको केवल लिखने का तरीका तुम्हारा चेंज होगा कैलकुलेशन कम करने के लिए। जैसे इनकम हमारे पास कितना है, 7 है, 9 है और कितना है 12 है। एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, 8 है, 9 है और कितना है 15 ना, 15 है। हमें जो बोला कि 1/4 जो है ये क्या करता है, खर्च करता है, सॉरी सेविंग करता है। अब 7 का 1/4 कोई निकाले, 7 का कितना निकाले हम लोग, 1/4 निकाले तो डेसिमल में आ जाएगा और वो हमको इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या है एक्सपेंडिचर है। तो हम लोग सबसे पहले सोचे कि 1/4 निकालना हमारे लिए आसान हो, तो हम लोगों ने क्या सोचा कि चलो भाई 8 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से मल्टीप्लाई जब कर दिए तो हमारे लिए कुछ आसान हो गया। दूसरी चीज हम लोग देखें कि अगर ये 56 है, 56 का 1/4 कोई अगर सेविंग करना चाहता है तो 14 रुपया सेविंग करना चाहेगा। अगर 56 में से 14 सेविंग करना चाह रहा है तो 42 रुपया वो खर्चा करना चाहेगा। अब 42, 8 को 42 हम लोगों को बनाना है। अब 42 बनाना हमारे लिए क्या लग रहा है, मुश्किल लग रहा था, है ना। 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सपेंडिचर नहीं, तो जब ये 56 ले लिया है तो इसको 42 बनाना पड़ेगा। तो तुम 42 बनाने के लिए क्या कहोगे कि सर 42 में 8 से भाग ही दे करके देख लेते हैं। नहीं तो हमारा कितना आ रहा है, 21/4 आ रहा है। तो सर हम इसको ठीक है 21/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हर जगह हम लोग क्या कर देंगे 21/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे साथ प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे तो तुम इसमें से इसको घटा लो तो ये वाला तो तुमको आसान दिख जाएगा, क्योंकि ये तो हमको पता ही है कि 56 है ना। तो स्टूडेंट के लिए एक बेनिफिट का खेल यहां पर होता है, कहो कैसे, जैसे ही ये 56 मिला और ऑप्शन में वो 56 देखेगा, अरे पहला वाला का 56 रुपया हम लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं, तो पहला वाला का जैसे ही वो 56 देखेगा तो उसके सामने जो है वो रास्ता उसका क्लियर हो जाएगा, है ना। 56 उसको मिल जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा, उसको तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। तो देखो ये चीजें डिपेंड करता है। तो देखो होता क्या है यहां पर कि अब जो है कोई बच्चा चाहेगा कि हम इसी पर काम करना चाहें तो ये क्या करेगा 2 बार में, तो 56 से 42 को घटा देंगे तो ये हमारा 14 हो गया। अब इसमें से इसको घटाना है तो थोड़ा सा मुश्किल काम है कि नहीं है। 4 से तो इसमें तुमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा और फिर जो बट्टा 4 आएगा इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये सब कचरा से बचने के लिए हम क्या तुम लोगों को डायरेक्ट बता दिए कि ये जो बार बार तुमको प्रॉब्लम जो होगा, ये क्यों ना इस प्रॉब्लम को हटा करके हम लोग डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर दें। यही काम तो बोले थे हम, और यही चीज हम लोगों को इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो सेविंग हम लोगों को मिलता चला जाएगा। नहीं, अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन और इसमें मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। वो जो हम लोग 11,800 जो रखे हैं ना, जिसमें करेंट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन और मिलेगा इसी टाइप का, है ना। देखोगे 7 नंबर का क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू, है ना, इज 3:4 एंड देयर एक्सपेंडिचर। देखो दोनों जो है, इफ बोथ ऑफ देम सेव्स 6,000, दोनों जो है 6,000 रुपए का बचत कर रहे हैं। ये तो क्वेश्चन आसान हो गया, है ना। और देखो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि कभी कभी डाटा भी आसान दे देता है। 3 4 2 3, देख रहे हो, यानी कि 1 बराबर हमारा 6,000। जब 1 बराबर 6,000 है तो पी का इनकम पूछ रहा है तो 18,000 हमारा हो गया। देख रहे हो, जरूरी नहीं है। देखो कोई बच्चा अगर सोचे कि हर बार जो है, देखो स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन पूछता था ना, तो वो ऐसा देता था जो 1 यूनिट इजी वे में निकल जाए, है ना। जैसे अभी तक हम लोगों को 2 क्वेश्चन मिल गया जिसमें 1 यूनिट जो है इजी वे में हम लोगों को निकल गया। अब देखो आगे, ए मैन स्पेंड्स ए पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम, नहीं, एक आदमी जो है अपने मंथली इनकम का कुछ हिस्सा क्या करता है, स्पेंड करता है पहले, नहीं, एंड सेव्स ए पार्ट ऑफ इट, और कुछ उसमें से सेविंग भी करता है। द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग। अब बताओ क्या मजा है। देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम बराबर बाबू का होता है, कुछ भी नहीं है, ऐसा है। तो अगर कहता है कि एक्सपेंडिचर 26 है और सेविंग 3 है, तो इनकम पक्का उसका 29 का हो रहा होगा। अब क्या पूछ रहा है देख लिया जाए। मंथली इनकम इज 7250। व्हाट इज द, अरे यार इनकम तो इनकम दे दिया है, कितना दे दिया है, तो इनकम बाय इनकम, और पूछ क्या रहा है, सेविंग पूछ रहा है, 3 यूनिट पूछ रहा है। नहीं तो करना क्या है हम लोगों को, काट छाट के, बढ़िया स्टाइल है, गजब हाल है। 25 या 75, नहीं, काट छाट करके सब्जी बना दो तो यहाँ पर काट छाट करके आंसर ला देंगे। जमाना जो है ना, है एकदम नहीं, सीरियस से नहीं होना, बाउंस हो जाएगा। चाकू लेकर के आना आपसे। द मंथली सैलरी ऑफ ABC दिया हुआ है, सीज मंथली सेविंग, सी का सेविंग कितना है, इफ सीज मंथली सैलरी, सॉरी सैलरी जो है यार, ये तो बकवास कर दिया, ये तो पूछना ही नहीं चाहिए था, केवल यहां पर सैलरी की बात हो गई, है ना। तो सी का जो सैलरी दिया हुआ है 12,000 दिया हुआ है, ऐसे हो गया। पूछ क्या रहा है कि अच्छा सैलरी ऑफ 12,000 मोर देन ए, अच्छा इसका इससे जो है ज्यादा है, यानी कि ये 2 यूनिट है। अरे भाई सी का ए से ज्यादा आपको रहा है तो 2 यूनिट, हमसे बी का पूछ रहा है तो 3 यूनिट पूछ रहा है, 2 यूनिट दे के 3 यूनिट पूछ रहा है, 18,000 आंसर हो गया। क्या है, 1,12,000 था ना, नहीं गलती दे दिया है वो, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये तो यार, मंथली हुआ, क्वेश्चन में एनुअल पूछ रहा है। 18,000 गुने 12, नहीं तो 12 8
96, अरे एक मिनट, मंथली नहीं देख लेते हैं। मंथली सैलरी जो है 235 हम बिल्कुल सही लिखे हैं। नहीं, सीज मंथली सैलरी इज 12,000 मोर देन ए, सी का ए से, तो यार 3, अरे पहले 3 ही दे लेना, सही तो है। अरे 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा ना, ठीक है। 12 14 से सही है। हम लोग यहाँ घटा करके जो है ना 2 लिख दिए थे। नहीं तो ठीक तो था वो, जैसे वो पूछा एनुअल, नहीं तो जैसे क्वेश्चन पूछा एनुअल और हम लोग निकाल के छोड़ दिए थे क्या, केवल मंथली, और उसमें भी गलती कर दिए थे, है ना। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन। देखो दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज 5:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। सेविंग दिया हुआ है, सिंपल सा बात हो गया। तो हम तो डायरेक्ट बोले थे कि x का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। तो देखो हम यहाँ पर क्वेश्चन को केवल समझने के भी से लिख रहे हैं। 5:3 है इनकम और 9:5 है, और जो सेविंग है 2600 और 1800 है। तो हम x का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट बताए थे, है ना। x का वैल्यू डायरेक्ट के लिए क्या बोले थे कि इसमें से इसको और इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 18 9 162 और 26 5 130, तो 3200, है ना। अब ये बाहर वाला और अंदर वाला, तो 25 और 27 2, यानी कि 1600 हमारा हो गया। रिपीटेड क्वेश्चन है, डाटा केवल चेंज है। तो 16 से 16 5 80 8000, तो ज्यादा जरूरत ही नहीं है। 8000 और 16 तिया 4800, ठीक है। क्लियर है ना। ये पता चला कि एग्जाम में रियल में हम लोगों को ज्यादा करने का जरूरत नहीं पड़ता है ना। जो चीजें हैं समझने के समय में तुम 2 लाइन ज्यादा लिख करके रखो। सेम क्वेश्चन आ गया, दोनों का 600 है। देखो 2 और 3 के रेशियो में है इनकम, और एक्सपेंडिचर है 9, और 600 रुपया दोनों बचा रहा है। तो हम क्या बोले थे, 6 9 54 और 6 5 30, 5400 में से 300 घटा देंगे तो 2400 हमारा हो जाएगा। नहीं मारेंगे बना के हम फिर। 18 से 15 3, तो 8 दूनी 1600। पहला चीज तो ऐसे बनाए थे हम लोग, दूसरा हम कैसे बनाए थे कि ये डिफरेंस को बराबर कर दो। तो ये 4 का डिफरेंस है और ये 1 का डिफरेंस है, तो हम लोग इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 और 12 हो जाएगा इनकम का, और ये 5 और 9 का है। तो ये हमारा 3 यूनिट बराबर 600 नहीं। अब क्वेश्चन ऐसे बना रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, सेकंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो 1 यूनिट बराबर 200, तो 8 दूनी 12 दूनी 2400। नहीं, जैसे इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग बहुत सारा तरीका अप्लाई किए हैं। अब देखो अब जो है ना है अभी बहुत टाइम है। छठ तक लोगों का जो है ना, कल वहाँ टोटल 4 बैच मिला करके 6 4 10 बच्चे पहुँचे थे। 4 बैच 10 बच्चे, तो एक बैच में 2.5 बच्चा।
12 नंबर का क्वेश्चन। सबसे बड़ी चीज़ है देखो, लय नहीं बन पाता है, तुरंत आएगा दीपावली, फिर एक 10 दिन का ब्रेक, ठीक है, और तब जा करके फिर जो है जैसे ही बनता ना फोकस, फिर एक फेस्टिवल, फिर थोड़ा अभी जो है चलेगा। नहीं तो कल हम लोग लंबा क्लास रख लेंगे, क्या नहीं आएगी। चलो देखो, ए पर्सन बाउट सम राइस एंड विट फॉर 380 रुपीज। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ राइस एंड wheat is 4:3 and price of equal amount of rice and wheat is 5:6. The rice was bought worth, देखो सिंपल सा बात है यार, हम लोग जो खर्च करते हैं वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक आपने वेट है ना, एक आपने कितना चीजें खरीदा यानी कि उसका वेट क्या था, और एक उसका रेट। वेट और रेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, प्राइस निकलता है। जैसे दुकान पर जाते हैं, पूछते हैं चीनी का रेट क्या है, उसने बोला 42 रुपये किलो, आपने बोला 5 किलो दे दो, तो 210 रुपये हमको देना पड़ेगा। कहानी तो कुछ ऐसा ही होता है। तो एक बात बताओ कि जो वेट हमारा है वो 4:3 में है, और इक्वल अमाउंट का प्राइस जो है, चूंकि रेशियो दिया हुआ है, इक्वल अमाउंट यानी कि हम 1 kg भी समझ सकते हैं, 2 kg भी समझ सकते हैं, तो इक्वल अमाउंट का जो प्राइस है वो रेट का रेशियो हमारा होगा वो 5:6। तो जो हम लोग देखो वेट में रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस की बात आ जाएगा, तो 20 और 18, हालांकि मन है तो काट सकते हो, कोई दिक्कत तो हम क्यों काटे यार, 20 और 18 38 होता है, और क्वेश्चन में 380 दिया हुआ है, तो एगो जीरो क्यों ना दे दें हम लोग। तो राइस खरीदे हैं 200 रुपए का, और वीट खरीदे हैं कितने का, 180 का। क्या पूछ रहा है, राइस कितने का खरीदा है, तो 200 का खरीदा है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोगों को एक आदत बना हुआ हो जाता है पहले काट देने के लिए, तो क्या करेगा, पहले क्या इसको काट देगा नहीं, और काट के फिर मल्टीप्लाई करेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन जब भी अगर पढ़ो तो एक बार देख लो कि डाटा हमारे पास क्या है, हो सकता है डाटा हमारे पक्ष में हो, है ना। चलो देखो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:6, ए गेट्स 1100 लेस देन बी। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ए बी से 1100 कम पाता है, 5:6 में है ना। अब बताओ 1 बराबर 1100, क्वेश्चन तो यही है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि टोटल इनकम, टोटल मैंने 11 यूनिट ना, 11 गुने 1100, ये तो क्वेश्चन ही नहीं था कुछ। क्या लग रहा है, जैसे इनकम केवल दे दिया, कोई एक्सपेंडिचर नहीं, और बोल रहा है कि ए का इनकम बी के इनकम से कितना कम है, 1100 कम है। तो एक यूनिट अगर 1100 है, दोनों का कंबाइंड इनकम पूछ रहा है, यानी कि 11 यूनिट हम लोगों से पूछ रहा है। तो 11 यूनिट को हम लोग निकाल लेंगे, 11 गुने 1100। नेक्स्ट में देखो, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 5:3, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है नहीं, आहा आ गया, देखो अब ए बी सी आ गया, खैर डरना नहीं है नहीं। और कहता है कि इफ सी स्पेंड्स 2000 एंड बी सेव्स 700, तो देखो सबसे पहला चीज क्या है, क्वेश्चन को देखो दिया हुआ है क्या, इनकम जो दिया हुआ है वो ए और बी का दिया हुआ है, इनकम जो दिया हुआ है ए और बी का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5-3, बिल्कुल डरना नहीं है। और एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है ए बी सी का दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है 8, 5, 2। देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, सी स्पेंड 2000, यहीं से शुरू करो, सी 2000 खर्च किया है, तो 2000 गजब हाल है, जीरो बैठा दो, काहे लगे लोड लोगे ज्यादा, है ना। 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही होगा, रेशियो से डायरेक्ट ये रुपया में चेंज हो गया,
बोलो, सी अपना काम करके निकल गया। सी के बारे में जो दिया हुआ था, अब सी का टेंशन समाप्त हुआ नहीं, और सी अपने तो गईबे किया, ए और बी के बारे में दे के गया हमको। अब कहता है कि बी सेव्स 700। बताओ, बी अगर 700 का सेविंग कर रहा है तो 5700 का इनकम कर रहा होगा। बी जो है 5700 का इनकम कर रहा होगा। चूंकि सेविंग हमारा 700 दिया हुआ, तो अब बताओ कि 57 लाने के लिए 1900 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां भी 1900 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 95 से 8000 घट जाएगा, तो ए का सेविंग पूछ रहा है। नहीं देख रहे हो, क्वेश्चन को अगर कोई बच्चा जो है केवल ये मान करके चलो भाई हम क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, जो कह रहा है उसको हम लिखने की केवल कोशिश कर रहे हैं, है ना। अगर केवल हमारा प्रयास ये रहे कि हम लोगों को जैसे बोल रहा है उसको लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, नहीं कि हम लोग सोच लेते हैं यार यहाँ सी नहीं दिया हो, यहाँ दे दिया है, उसका काम करना शुरू करो। नहीं, कुछ रिजल्ट वो दे करके आगे जाएगा। आगे देखो, द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर। देखो, अगर कोई 10 रुपए का इनकम करता है, इनकम अगर 10 का करता है तो एक्सपेंडिचर कितने का करता है, तो सेविंग कितने का करेगा, 3 का करेगा। बात तो यही है ना। फैमिली का एक्सपेंस जो है 10,500 है, तो ये 10,500 हमारा एक्सपेंस है, हमसे सेविंग पूछ रहा है। इनकम पूछता तो इससे मल्टीप्लाई कर देते, तो 1500 यहां पर हो गया। देख लो, कोई दिक्कत काहे नहीं दिक्कत है, बोलो दिक्कत है, ताकि दवाई मिलेगा। दिक्कत है क्या, पार्टी नहीं देंगे? पार्टी तो देवे करेंगे हम, कल पार्टी दे देंगे पक्का। अब देखो, अब ये प्रॉब्लम किसका है, आपका है। जिस दिन हम बोलते हैं कि पार्टी दे देंगे, नहीं उस दिन कहीं ना कहीं तुम लोग गायब हो जाते हो। द रेशियो ऑफ वीकली इनकम ऑफ ए एंड बी 9:7 एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। यार सेम क्वेश्चन तो दे दिया, हर लोग 200 रुपए का बचत कर रहे हैं, है कि नहीं। अरे क्वेश्चन बनाए ना हम लोग, 9-7 का और 4-3 का। चलो इस बार ऐसे बना देते हैं, ये डिफरेंस कितने का है, 1 का, और ये डिफरेंस 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 बराबर कितना 100, 200। अब क्या पूछ रहा है, देन द सम ऑफ मंथली इनकम, तो 9-7 16 गुने 200 3200। हालांकि देखो, थोड़ा सा बच्चा अगर रिस्क लेता है तो देख लेता है कि 9-7-16 से कटने वाला कौन है, 32 और 48 है। नहीं, अब तुम लोग कहोगे कि सर 2 ऑप्शन हो जा रहा था, एक 3200 भी और एक क्या 4800, तो दोनों लोग अगर 200 रुपये का अगर खर्च कर देंगे, सेविंग करेंगे, तो 400 सेविंग अगर होगा तो बचेगा 2800, मीन्स खर्चा 2800, यहाँ 4400। अब रेशियो 4 और 3 7 का है, तो 7 से ये वाला कट रहा है, ये वाला नहीं कट रहा है। नहीं, जैसे देखो होता क्या है ना कि एग्जाम में जो है, जब तुम्हारे पास जानकारी कंप्लीट अगर रहता है, ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि केवल हम इसी चीज़ को बताएं, देखते हो कि बीच बीच में चेक करने के लिए भी हम बताते हैं, है ना। इसलिए कि तुम्हारा ध्यान में ये भी बैठा हुआ रहे कि जो हमारा रिजल्ट होता है वो रेशियो से डिविजिबल होता है ना। चलो 17 नंबर का क्वेश्चन, देखो दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी एज वेल एज बी एंड सी। देखो ए और बी का इनकम भी 3-2 है और बी और सी का भी 3-2 है, कुछ बचा ही नहीं। ए और बी का इनकम 3 और 2 है,
और बी और सी का भी इनकम जो है 3 और 2 है। तो ऑलरेडी हम लोग अगर देखें तो 9:6:4 हो जाएगा। अब कहता है कि इफ 1/3 ऑफ एज इनकम एग्जिस्ट 1/4 ऑफ सीज इनकम बाई 1000। देखो ए का कहता है कि 1/3 और सी का क्या 1। तो ए का 1/3 अगर निकालोगे तो 3 आ जाएगा, 1/3 निकालेंगे तो, और इसका अगर 1/4 अगर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ये दोनों को घटा रहे हो तो 2 आ रहा है, 2 बराबर हमारा 1000 है, तो 1 बराबर 500 हो गया। जैसा बोला वैसा हम लोग किए। तो बी का इनकम क्या होगा, बस यहीं तक। क्लियर ना।